दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी भी जन आंदोलन की शुरुआत नारों या भीड़ से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे सवाल से होती है जिसमें आम आदमी अपने जीवन के सामने खड़ी समस्या को देख सके। दोस्तों मुझे याद आता है वर्ष 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की घोषणा की तो बहुत लोगों ने पूछा कि आखिर नमक ही क्यों। दोस्तों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के लिए क्या और कोई बड़ा मुद्दा नहीं? नमक तो हर घर की ज़रूरत में शामिल था, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, और इसलिए नमक कानून केवल एक कानून नहीं था, वह अन्याय का प्रतीक बन गया था। दोस्तों गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले तो उनके साथ गिने चुने लोग थे, लेकिन जैसे जैसे वे दांडी की ओर बढ़ते गए लोग रास्ते में जुड़ते गए। कोई भाषण सुनकर आया तो कोई जिज्ञासा में आया, कोई इसलिए आया कि यह लड़ाई उसकी भी है। दांडी पहुँचते पहुँचते वह गांधी का मार्च नहीं रहा, पूरे भारत का मार्च बन गया। गांधी जी की यही सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति थी। दोस्तों वे पहले लोगों के मन में सवाल पैदा करते थे, फिर उस सवाल को समाज का प्रश्न बनाकर उसे व्यापकता का स्वरूप देते थे। हाल के दिनों में हमने देखा कि युवाओं के आंदोलन ने एक बार फिर यह साबित किया कि भारत का युवा केवल इंटरनेट मीडिया पर अपनी बात रखने वाली पीढ़ी नहीं है। जब उसे लगता है कि किसी मुद्दे पर अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखनी चाहिए, तब वह लोकतंत्र के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ भी उठा सकता है। कुछ वर्षों से यह धारणा लगातार बनाई जा रही है कि आज का युवा केवल मोबाइल, रील और मनोरंजन तक सीमित है, लेकिन यह अधूरी तस्वीर पेश की जा रही है। दोस्तों यह गांधीवाद खादी पहनने या चरखा चलाने का आग्रह नहीं करता, यह किसी व्यक्ति की पूजा भी नहीं करता, बल्कि यह गांधीवाद उस मूल भावना को अपनाता है जिसमें संवाद और नैतिक साहस सबसे बड़ी ताकत होते हैं। आज के युवाओं के हाथ में चरखे की जगह आप मोबाइल देख सकते हैं, गांव-गांव पैदल यात्रा की जगह इंटरनेट है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि गांधी अप्रासंगिक हो गए हैं। दोस्तों यदि युवा अपनी बात बिना हिंसा के रखता है, यदि वह असहमति को लोकतांत्रिक अधिकार मानता है, यदि वह व्यवस्था से जवाब मांगता है दोस्तों, लेकिन व्यवस्था तोड़ने की बात नहीं करता, तो वह जाने अनजाने गांधी की परंपरा को ही आगे बढ़ा रहा है। गांधी का सबसे बड़ा योगदान केवल देश की आज़ादी दिलाना ही नहीं था, उन्होंने विरोध की भाषा ही बदल दी। उन्होंने बताया कि सबसे शक्तिशाली हथियार बंदूक नहीं बल्कि नैतिक बल होता है। धन्यवाद दोस्तों।